हेलो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक नया टॉपिक लेके आया हूँ मैं आज। आप बहुत से लोगों को शायद ऐसा लगता है कि पीपल में, बरगद में, नीम में या इमली के पेड़ों पे भूत प्रेत या आत्माएं जैसी चीजें शामिल होती हैं या उनके ऊपर होती है। सच्ची बताऊं ना, पीपल के पेड़ में भगवान से ज्यादा प्रेत होते हैं। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हवा में। ये बात शायद आपको भी पीपल के पेड़ के पास या बरगद के पेड़ के पास जाने के लिए बहुत से लोग रोकते होंगे। इनफैक्ट आपके घर वाले ही आपको बोलते होंगे कि यार पीपल और बरगद से जितना हो सके दूर रहो, और खास करके रात को तो दूर ही रहो। इन पे शैतानी शक्तियाँ या बुरी आत्माएं का साया होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग पीपल के पेड़ के नीचे कुछ कुछ भी रख के चले जाते हैं, और जो चीज़ अगर चौराहे पे असर नहीं कर रही है ना, जैसे किसी ने कुछ चौराहे पे रखा और वो उतना इफेक्टेबल नहीं है, बट वो ही चीज पीपल के पेड़ के नीचे जाके इफेक्टेबल हो जाती है। बहुत सारी मान्यताएं तो ये भी है कि पीपल के पेड़ में भ्रम राक्षस भी होते हैं, पर सब में नहीं। वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट आज जो कहानी है ना, वो इसी पीपल के पेड़ के बारे में है। एक गांव की कहानी है। गांव अच्छे होते हैं शहरों से। क्या होता है ना, गांव में हर चीज प्योर होती है, वहाँ के लोग प्योर होते हैं, हवा प्योर होती है, और वहाँ की जो सेंस होते हैं ना लोगों का, वो भी प्योर ही रहता है। अभी जो कहानी है ना, एक घर की है। एक घर, इस गांव का सबसे पैसे वाला घर है। सब इस गांव में सबसे ज्यादा पैसा इन्हीं के पास है। अब ये चाह रहे हैं कि ये इस घर की ना दीवार तोड़ के थोड़ा और बाउंड्री को एक्सपेंड किया जाए, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ, ट्रक, बाइक, ये सब घर के बाहर खड़ा होता था। अब ये चाह रहे थे कि यार हमारे पास अब गाड़ियाँ बाइक बढ़ गई हैं, ट्रक भी ज़्यादा हो गए हैं, अब हम ना ऐसा करते हैं, थोड़ी बाउंड्री बढ़ा लेते हैं। इनकी माँ है, हाँ, इनकी मम्मी की एज थोड़ी ज़्यादा है, और ये 3 भाई हैं। 2 भाई साथ में रहते हैं, और एक जो सबसे बड़ा वाला भाई है, वो इनका मतलब सगा भाई नहीं है, वो इनके ताऊ जी का बेटा है। तो वैसे देखा जाए तो ये 2 ही भाई हैं, और एक जो ताऊ जी का बेटा है वो यहाँ नहीं रहते, वो गाँव में रहते हैं पर थोड़ा दूर। अब इनके घर में इनकी मम्मी इनको मना करती हैं, देखो तुम्हें अगर घर को बड़ा करना है, दीवारें बड़ी करनी है, तो उस तरफ की कर लो। इस तरफ पीपल का पेड़ है, उसको अपने घर के अंदर मत लो, क्योंकि पीपल का पेड़ घर के अंदर होना अशुभ है। कोई भी कुछ भी रख के चला जाता है, और वो फिर आगे जाके हमको ही दिक्कत देगा। और इस पीपल के नीचे तुमने देखा होगा रोज कुछ ना कुछ रखा रहता है, नींबू, दिए, दूध, कीले और ये सब कुछ। तो इसलिए तुम इसको, तो कहता है माँ मैं इसको ऐसा करता हूँ, कटवा ही देता हूँ। कहते हैं सोचना भी मत, क्योंकि पीपल के पेड़ ना कटवाने के लिए आपको अपने दिल पे ना बड़ा पत्थर रखना पड़ता है। ऐसे ही कोई पीपल का पेड़ नहीं काट देता, बड़ी कठिनाई आती है अगर उसके ऊपर कुछ है तो। ये कहता है कि मैं पीपल का पेड़ हटवा ही देता हूँ यहाँ से माँ। कहता है बिल्कुल सोचना ही मत ऐसा, पीपल का पेड़ जहाँ है वहीं रहने दो, और इस दीवार को यहाँ से चौड़ा ना करके साइड से चौड़ा कर दो। कहते माँ तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है आज के फैशन के बारे में, घर कितना गंदा लगेगा, भद्दा लगेगा घर, ये अच्छा ही लगेगा मुझे। तो अभी कहते हैं कि मम्मी देखो, कल आएगा वो, 4 दिन में काम खत्म हो जाएगा, और आप परेशान मत हो, सब ठीक रहेगा। कह रहे मत मानो मेरी, मैं तो पागल हूँ, बूढ़ी औरत हूँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। अब जानते हैं, अभी लोग घर की दीवार तोड़वा के उस पीपल के पेड़ को अपने घर के अंदर ले लेते हैं। अब इन्होंने कभी भूत प्रेत या ऐसी कभी चीज ना कोई गांव में देखी है, ना कभी इनका इनकाउंटर हुआ है, इनका कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ये जो बड़ा वाला भाई है ना, ये कहता है कि मैं, मम्मी देखो मेरे को फर्क नहीं पड़ता इन भूत प्रेतों से ना, मैं डरता भी नहीं। उनकी माँ कहती है फर्क पड़ना चाहिए भूत प्रेतों से, क्योंकि ये जो शक्तियां हैं ये हम इंसानों से बहुत सुप्रीम है, ये हमसे बहुत ताकतवर है।
तो ये इनकी बात नहीं सुनते हैं, घर तुड़वाते हैं अपना, घर की दीवार तुड़वाते हैं अपनी और पीपल के पेड़ को अंदर ले लेते हैं। दीवार बन के तैयार है, पीपल का पेड़ इनके घर के अंदर है और जो माँ ने मना किया था वो इन्होंने किया। ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा कुछ। जब तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे बड़े बुजुर्ग तुम्हें किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं ना, तो रुक जाना चाहिए, वरना ना खेल होते हुए मिनट नहीं लगती। तो भाई ये अब पीपल का पेड़ इनके घर के अंदर आ चुका है। तो गाँव में होता है ना कि कुछ लोग छत पे सोते हैं, उनको अच्छा लगता है छत पे सोना। गाँव में तो आप गेट भी खुले छोड़ दो, वहाँ पे ऐसी कोई चोरी नहीं होती क्योंकि सब एक परिवार ही होता है गाँव। तो ये अपना छत पे जाके सोते हैं, जो बड़े वाले भाई हैं। अब ये कहते हैं कि मम्मी इनको ना पे इनको ये आवाज़ आती है कुछ खाट खिसकाने की। अब 1 बार, 2 बार, 3 बार ये इग्नोर करते हैं। बट नीचे ना इनकी मम्मी, इनकी वाइफ, बच्चे सो रहे होते, कहते हैं, "क्या हो गया तेरे को इतनी बार-बार खाट खिसकाया जा रहा है? पागल हो गया है तू? नीचे आवाज़ आ रही है।" कहते हैं, "माँ मैंने तो खिसकाई नहीं।" अब इनको भी पता है खाट तो खिसक रही है, पर बहुत तेज़ बोलूँगा तो सब मुझे ही बोलेंगे कि भाई तूने ऐसा किया, ये इस वज़ह से हो रहा है। डर फैलेगा। अब ये खड़े होते हैं और छत से नीचे पीपल के पेड़ की तरफ देखते हैं। 2 औरतें बैठी होती हैं पीपल के पेड़ के नीचे। एक पीपल की तरफ मुँह करके, एक इनके घर की तरफ मुँह करके बैठी होती है। एक कुछ रख रही होती है उसके नीचे, कुछ दबा रही होती है गाड़ के, कुछ दबा रही है। अब ये सोचते हैं यार तेज़ चिल्लाऊँगा तो ये सब जाग जाएँगे, तो मुझे बोलेंगे। तो सीढ़ी होती है ना, नॉर्मल सीढ़ी चढ़ने वाली लकड़ी की, तो ये वो छत से नीचे रखते हैं और नीचे उतर के आते नीचे जैसे-जैसे ये नीचे उतर के आते हैं। ये उतर के आते हैं और देखते हैं वहाँ कोई नहीं है। दोनों औरत गायब हैं। कहते हैं यार या तो शायद मेरा दिमाग, शायद मैं नींद में हूँ इसलिए मेरा दिमाग से चल रहा है। आप ये ऊपर आते हैं और सो जाते हैं। अगला दिन होता है जी। अगले दिन इन्हें अपने घर में ना थोड़ी एक्टिविटीज़ होनी फ़ील होती हैं। बर्तन हिल रहे हैं या कुछ एक्टिविटीज़ इनको लगती हैं कि जो अजीब है। अब रात होती है फिर से, ये ऊपर ही सो रहे होते हैं। अभी ना अलर्ट होते हैं कि यार आज कुछ ऐसा होगा तो मैं अपने पास डंडा रख के सोता हूँ और सीधा लेके नीचे भागूंगा और देखूंगा कौन है। अब इन्हें ना कुछ आवाज़ आ रही होती है नीचे से। ये उठ के देखते हैं तो एक आदमी पीपल के पेड़ के पास खड़ा है और उसको देख रहा है बहुत देर से घूर घूर के। ये क्या करते हैं, चुपचाप नीचे जाते हैं डंडा लेके। जैसे ही वो डंडा लेके जाते हैं ना, ये आदमी एकदम दीवार से कूद के जानवरों की तरह चल के और कूद के भाग जाता है। और ये बहुत तेज चिल्लाते हैं, माँ सुनो। अपनी वाइफ को आवाज़ देते हैं, अपने छोटे भाई को आवाज़ देते हैं और ये डर रहे हैं, काँप रहे हैं कि भाई मैंने एक आदमी देखा वहाँ, और वो पहले कल मैंने 2 औरतें भी देखी, वो कुछ नीचे गाड़ रही थी और एक हमारी घर की तरफ देख रही थी। ये आदमी पीपल को बहुत देर से देख रहा था। मैंने कहा आज इसे पकड़ूंगा, डंडा लेके मैं गया। जैसे ही नीचे आया ये आदमी उछल के, जैसे जानवर चलते हैं ना मम्मा, वैसे ये चल के चला गया, बाहर भाग गया। कहती है जो उनकी मम्मी है, कहती है मैं मना करा था ना, मेरी बात तो वो सुनता ही नहीं है। मैंने मना करा था पीपल के पेड़ को अंदर मत लो, पर तुम लोगों को तो मानना ही नहीं है। मैं तो पागल हूँ, बूढ़ी औरत हूँ मैं, मेरे को क्या पता है, तुमसे ज़्यादा दुनिया देखी है मैंने। और यकीनन बड़े लोग सब कुछ जानते हैं हमसे ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने हमसे ज़्यादा ज़िंदगी देखी है भाई। अब कहते हैं यार, अब ये अंदर आते हैं, कहते हैं अब तू ऊपर नहीं सोएगा, तू नीचे सोएगा। कहता है ठीक है माँ। अब ये अपनी वाइफ के कमरे में जाते हैं और उनकी वाइफ अलग आवाज़ में बात कर रही है इनसे, लड़कों की, एक आदमी की आवाज़ में। क्या हुआ, डर गया ना तू, देखा ना तूने मुझे। अब इनको लगा कि यार ये कैसे बात कर रही है। ये लाइट जलाते हैं। वो जो उनकी वाइफ है वो सो रही होती है। कहते क्या बोला तुमने? कह रहा हाँ तुमने कुछ बोला ना अभी, मैं डर गया। अरे मैं क्यों बोलूँगी, मैं तो सो रही थी। तो ये अब ना डर जाती है। तो ये अब जो है ये डर जाते हैं बहुत ज़्यादा। कहते हैं यार अब ये क्या हो गया। लाइट वाइट खोलते हैं, देखते हैं कि इनकी वाइफ
इनकी वाइफ तो सो रही है। ये उठाते अपनी वाइफ को, कह तुमने अभी कुछ बोला मेरे को? कहता मैंने तुम्हें कुछ नहीं बोला। कह रहा नहीं तुमने मुझे बोला, पर अभी कुछ अलग आवाज़ में मेरे से बात कर रही थी। क्यों मजाक कर रही हो मेरे से? कह रही कैसी बात कर रहे हो आप, मैं तो सो रही थी। तो कहते हैं कि क्या हो गया? उसकी मम्मी आती है, क्या हो गया? कहते ये अलग आवाज़ में बात कर रही है मेरे से। अब ना उनकी मम्मी को 2 आदमी दिख रहे हैं, एक औरत, 2 आदमी बिस्तर के नीचे दिख रहे हैं। कहती है तू जा, तू बच्चों के साथ जाके बाहर वाले बैठक में सो जा, कमरे में सो जा बाहर जाके, मैं यहाँ सोऊंगी इसके पास, मैं बहू के पास सोऊंगी, तू जा बाहर। कह रहा मम्मी पर तुम कैसे? कंफ्यूज है क्या हुआ उसके। वो बाहर जाता है, जाके सो जाता है। कहते हैं बहू, अब वो उसके एक साथ सोती है कमरे में। अब वो पूरी रात वो उससे अलग आवाज में बात कर रही थी उसकी मम्मी से। तू माँ है ना उसकी, समझाती क्यों नहीं उसे? माँ है ना तू उसकी, समझाती क्यों नहीं उसे? ये औरत अब मैं लेके जाऊंगा, ये चाहिए मुझे। अब पूरी रात इसी में निकल जाती है, कुछ नहीं बताती उसकी मम्मी उसे कल भी। कहते हैं बेटा मंदिर चलना है, पूरे परिवार को मंदिर चलना है, और वहाँ पे एक ऐसे ऐसे पंडित जी हैं हमारे घर के, उन्होंने बुलाए हैं। जो उनकी वाइफ होती है ना, उनको कहती है अपने हस्बैंड को, तेरी माँ के समझ नहीं आया कुछ। पूरी रात कल उसे समझाया था मैंने, फिर भी पढ़ लेना पड़ा उसके। आज ना घर में खेल कर दूंगी मैं, कोई मंदिर नहीं जाऊंगी मैं, मंदिर लेके जाएगा मुझे। तुम सबको जाने जाओ, मैं यहीं पे रहूंगा। कैसे बात कर रही हो तुम? तुझे समझ नहीं आई एक बार में, मैं यहीं पे रहूंगा। कि रहुआ रहुआ क्या, और कैसे बात कर रही हो तुम ये आदमियों की आवाज में? तूने कल देखा नहीं था क्या मुझे? दिखाऊं मैं कौन हूँ? देखना चाहता है कौन हूं मैं? इतने में उसकी माँ आ जाती है, कहते क्या हो गया? हाँ, वो शांत जाओ, घबराया हुआ। कहते सुनो, एक काम कर, तू उसकी साड़ी लिया, जो भी तेरे को अच्छी लग रही है साड़ी लिया, मैं इसको तैयार करती हूँ और आज मंदिर जाना है। मैंने कहा ना मंदिर नहीं जाऊंगा मैं। अब जैसे तैसे ये साड़ी पहनती है इसकी वाइफ, बहुत पकड़ के इनको मंदिर लेके जाया जाता है। अब ये लोग गाड़ी में बैठते हैं, 2 गाड़ी है इनके पास, बड़ी बड़ी गाड़ी में बैठते हैं। इनको लेके जैसे बीच में बैठाया जाता है, इनको दोनों से पकड़ के एकदम बीच में बैठते हैं। और इनकी जो मम्मी है वो कहती है कि एक काम कर, मंदिर से पहले ना अपने ताऊ जी के घर हो ले एक बार। कह रही माँ तुम देख रही हो कैसी हालत है इसकी, मंदिर चलते हैं पहले। कह जो मैं तुझसे कह रही हूँ वो मेरी बात मान, अपनी अपनी मत चलाया कर हमेशा, जो कह रही हूँ उसे सुन। कह रहे चलो ठीक है माँ। अब ये ताऊ जी के पास गाड़ी लगाते हैं, कहते चलिए कि एक चाय पी लेते हैं। कहते माँ तुम कैसी बात, मैंने कहा ना। के अंदर जाते हैं तो उसके ताऊ जी का जो बेटा है वो बाहर आते हैं, और ताऊ जी बाहर आते हैं, कहते हैं कि अरे आज आप सब यहाँ पे कैसे? कहते हैं कि चलो आज तुम अच्छी बात है तुम आए हो, हमेशा मैं ही आता हूँ तुम्हारे पास, आज तुम कैसे यहाँ पे? कह रहे तुमने आलिशान घर बनवाया है इतना बड़ा, मैं आ ना सकी तेरे जब तेरा गृह प्रवेश था मैं नहीं आ सकी थी, अब तेरा घर देखने आई हूँ, और देख पूरा परिवार आया है हमारा। अब उनको तो पता था कि जो ये आत्मा छोड़ी है ना, ये इनके ताऊ जी ने छोड़ रखी है। इनके पति के भाई ने, इनके पति की डेथ हो गई थी बहुत टाइम पहले, जो उनका फिर ये अलग अलग हो गए प्रॉपर्टी में। आपको पता ही है फिर प्रॉपर्टी का सीन भारत में ना, आजकल हर तीसरा बंदा रोगी है इस चीज़ का, बीमारियों का नहीं, स्टोरी टोटकों का। अब होता ये अंदर जाते हैं, अब इनके ताऊ जी डर रहे हैं कि यार ये, अब उनको दिख रहा है वो चीज़ कि इस की बीवी में रेत है। तो इनकी माँ बोलती है कि हमें याद है सब कुछ, जैसे तुमने हमें घर से बाहर निकाला, फिर तुमने हमारी प्रॉपर्टी भी छीन ली। जो उनका बेटा है, उनके ताऊ जी का बेटा, कहते हैं माँ तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो हमसे, जली कटी तुम इसलिए सुना आई हो, आओ बैठो बात करेंगे। कि ना तेरा मैं पहले घर देखूंगी। इनका एक कमरा ऐसा भी है जहाँ ये तंत्र मंत्र करते हैं। इनके घर में ना कोई मंदिर था
ना कोई भगवान का विग्रह रखा हुआ था। एक कमरा था जिसके आगे अजीब सा मुखौटा लगा रखा था और उसको बंद कर रखा था। ये कमरा कौन सा? कहता है माँ तुम कहाँ घूम रही हो? कहता है मैं सब जानती हूँ तू क्या कर रहा है और तेरा बाप क्या कर रहा है। अब वो जो उसके ताऊ जी हैं वो भी आ जाते हैं। कहता है कैसी बात कर रही हो तुम ये हमसे? जब से आई हो अनाप शनाप बोले जा रही हो हमसे। हमने क्या कर दिया तुम्हारा? कह रहा है ये जो तूने छोड़ा है ना हमारे घर पे, मेरे को सब पता है, ये तेरे ही घर से आया है। कहते हैं कोई भी अगर आपके घर पे टोना टोटका कर रहा है या फिर ऐसी कोई चीज़ रख के जा रहा है, अगर आप उस चीज़ को उन्हीं के घर पे ले जाओ तो उस चीज़ का असर थोड़ा कम हो जाता है। अभी क्या होता है जी, ये जाते हैं और उनसे थोड़ा लड़ झगड़ के ये मंदिर चले जाते हैं। जो पंडित जी होते हैं वो कहते हैं कि इसके ऊपर एक नहीं 3 प्रेत हैं, जिसमें से 2 औरत हैं और 1 आदमी है। अब ये वहाँ पे बहुत चीख रही है, चिल्ला रही है कि मैं इसको लेके ही जाऊंगी। 3 अलग-अलग आवाज़ों में इनकी पत्नी पंडित जी से बात करी थी। पंडित जी तो नहीं थे खैर, वो भगत थे। कह रही थी इसको मैं लेके जाऊंगी, इसको मैं लेके जाऊंगी। अलग-अलग आवाज़ में। बहुत इनका 3 दिन तक उतारा होता है। चौथे दिन जाके ये इनकी जो वाइफ होती है ना, थोड़ा स्टेबल होती हैं। 3 दिन तक इनको पता ही नहीं था मेरे साथ क्या हुआ। और इन 3 दिन के अंदर इनके परिवार में जो इनका छोटा भाई था, उनकी वाइफ के ऊपर भी ये चीज़ हुई, इसके छोटे भाई पर भी हुई। हाँ, इनकी माँ पे ये चीज़ नहीं हो पाई। सब पे खेला वो प्रेत, पूरे परिवार पे। प्रेत ना कभी-कभी आपका घर, मोहल्ला, शहर, देश तक छुड़वा देते हैं। बहुत सब कुछ करके ये ठीक हुई, ऊपर वाले ने इनको ठीक किया। ये कहते हैं कि हमने उस पे जो दीवार थी ना वहाँ से तोड़ के पीपल को फिर से बाहर निकाल दिया और अब सब कुछ नॉर्मल है। तो कभी-कभी आपको अपने माँ-बाप की बात, अपने बड़े बूढ़ों की बात मान लेनी चाहिए। खुद ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए कि आपको सब कुछ पता है। क्योंकि भूत-प्रेत के बारे में ना इस जनरेशन को बहुत कम पता है और हमसे पहले वाले जनरेशन को बहुत ज़्यादा। तो मिलता हूँ एक अगली स्टोरी में, आज की कहानी यहीं तक। अगली स्टोरी जैसे मैंने कहा कि लोग शहर के शहर छोड़ देते हैं, देश के देश छोड़ देते हैं। इस बंदे ने भी अपना पूरा देश छोड़ दिया। किससे? भूत से डर के। मिलते हैं अगली स्टोरी में। स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको मेरी नई-नई स्टोरी मिलती रहेगी। जय श्री राम।